हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे कुलक्षणी मणि का भाग दूसरा। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने भाग पहला देखा तो उसमें मैंने शुरुआत में कुछ कहा था, तो आपने क्या मेरे भाई के चैनल सब्सक्राइब की है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कैसी लगी हमारी कॉमिक और साथ में हमारी भाई के चैनल कैसी लगी वो भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह, यही कारण है, तभी भय लगते ही मेरी वीरता शरीर से बह जाती है। गुर्र, वुफ, आखिर हत्ते पड़ ही गया। बाप रे, भेड़िए फिर आ गए। लेकिन अब डर काहे का, मेरी वीरता तो यह भी सूंघ लेंगे। टूट पड़ो सूंघो कमबख्तो, लगता है इनकी नाक बंद है। एक पल इन्हें अपनी वीरता सूंघाता हूँ। ठहरो 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 भेड़िया साथियों। गुर्र फुफ, हम इसे नहीं मार सकते, भागो। अरे, भेड़िए भी भाग गए। वीरता की सुगंध तो वाकई काम कर रही है। सूंघ कर देखता हूँ कैसी है। छी, वन में हमारा राज चलता है, भेड़िया हमसे भयभीत होकर भागे हैं। ही। अरे बाप रे, ये लक्कड़ बग्गे भी यही हैं। कोई डर नहीं, मेरी वीरता मेरे हाथों में। लो सूंघो वीर बुट्टी। जो भी आता है मुझे देखकर भयभीत होकर भाग जाता है। इन पत्तों को सूंघा कर तो मैं बड़े बड़े युद्ध जीतकर विश्व सम्राट बन सकता हूँ। अपनी सेना के वस्त्रों व शस्त्रों को अपनी वीरता में डूबेने के पश्चात मैं स्वर्ग के लिए इंद्र से युद्ध लड़ूंगा। किंतु यह वीर रस खुद अब कभी नहीं सूंघूंगा। छी। रुक बांके लाल, मैं हूँ ऋषि टहलाचार्य। तेरे मस्तक पर तूने देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी। किस में है दम यहाँ, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं। हम नामक काल चिन्ह बना है। काल चिन्ह? हाँ, ये विश्व का बनाया काल चिन्ह है। इसका अर्थ है कि अब तेरी मृत्यु केवल विश्व के दांतों से होगी। और चूंकि तू विश्व का शिकार है, अतः संसार का कोई भी दूसरा प्राणी तुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह, इसलिए सभी हिंसक प्राणी मुझसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। विश्व सम्राट बनने के सारे सपने पर सुसु फिर गया। मांग के लाड़, हूँ तेरा की होऊंगा। ऋषिवर, आप ही कोई उपाय बताएं विश्व से बचने का, नहीं ता मेरी जान दा पंगा पे जाऊं। विश्व से बचने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी तू ऋषि एक आंख खोलाचार्य से मिल ले, शायद वो तेरा कोई भला कर सके। उस और जा, उधर कांटों का ताज पहने एक ऋषि दिखेगा, वहीं एक आंख खोलाचार्य। अरे बाप रे, बिच्छू! अरे बाप रे, ये तो विश्व का शिकार है। घबरा नहीं बाकेलाल, जब तक तेरे मस्तक पर काल चिन्ह बना है कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सत्यानाश, अब ये पत्ते किस काम के जब पत्ता ही कट गया तो। ओह, ऋषि तो वही है, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? ओह, ये क्या! नृत्यांगना सुंदरी तो आकाश मार्ग को कुछ कर गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं तुझसे मिलने आई थी मंदिर जाने के बहाने, किंतु दुष्ट ऋषि तूने मेरी और आंख उठाकर भी ना देखा। मर परे, दफा हो। गुर्र, मैं गूंगी हूँ, इससे कुछ बोल ना पाई। हाथ इसलिए नहीं लगाया कि कहीं तेरी तपस्या भंग ना हो जाए। ऊपर से अब यहाँ अचानक बहुत दुर्गंध भी आने लगी है। अब मैं और नहीं रुक सकती। ये तो अप्सरा थी। अप्सरा? कहाँ है अप्सरा? वर्षों से अप्सरा की प्रतीक्षा में ही तो मैं तपस्या कर रहा था। बाल्यकाल में मैं अपनी नानी से इंद्र देवता के कथाओं में अप्सराओं के अद्भुत सौंदर्य एवं उनके नृत्यों के विषय में सुनकर मैंने उसी क्षण अप्सरा का नृत्य देखने की ठान ली थी। नानी, अप्सराओं का नृत्य देखने का ठेका इंद्र ने ही नहीं ले रखा है। मैं भी देखूंगा अप्सरा का नृत्य। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। मैं तुझे नौटंकी वाली मुन्नी का नृत्य दिखा दूंगी। अब तो नगर में शीला भी आ गई है, उसका नृत्य देख लेना। किशोर अवस्था में पहुंचने पर मैंने अप्सरा की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भोजन के रूप में मैं केवल बिच्छुओं के विषैले डंक ही खाता था।
बड़ा पागल है, कांटों का ताज पहनता है, बिच्छू मंत्र बोलकर हमें यहाँ आमंत्रित करता है और हमसे स्वयं को डसवाता है। अप्सरा के चक्कर में है, जवानी बर्बाद कर लेगा। काटो भाई काटो, ही। बिच्छू मुझे डस डस कर बोर हो चुके थे, किंतु अप्सरा थी कि आ ही नहीं रही थी। और तुम कह रहे हो ये तो अप्सरा थी। कहाँ है अप्सरा? क्या उसे तुमने यहाँ देखा है? ओए कित्थे है ओए अप्सरा? वो ठीक इसी स्थान पर नृत्य कर रही थी, किंतु जब आपने अपना ध्यान भंग नहीं किया तो वो रुष्ट होकर आकाश मार्ग से वापस स्वर्ग को चली गई। यहाँ सचमुच अप्सरा के सुंदर पग चिन्ह बने हुए हैं। हाय अप्सरा, तू आई और मिली भी नहीं। ये सब हुआ दुष्ट विष्णु के कारण। विष्णु के कारण? भला वो कैसे ऋषिवर? तपस्या करते हुए एक दिन मेरे सामने एक तितली मंडराई। मैं मंत्रमुग्ध उसे देखता चला गया। वो कभी मेरी नाक पर बैठती, कभी मेरे गाल पर। मुझे उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगी। तितली जाने लगी तो मैंने उसे रोकना चाहा। रुक जा, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा। तभी मेरे सामने आ खड़ा हुआ एक फुंकारता हुआ सर्प। हिस्सी फुस्सी, तेरी ये हिम्मत! अरे, मानवों के समान बोलने वाला सर्प! किंतु मैंने क्या किया? तूने मेरी सर्पिनी को देखकर गाना गाया है। इसको छेड़ना कहते हैं। छेड़ू कहीं के, अब दंड भुगत। मैं तो तितली को देखकर गाना गा रहा था। मेरे बाईं ओर अंधकार क्यों हो गया? बहू, मेरी नागिन को तितली कहता है। दूसरी आंख भी फोड़ूं? स्त्री जाति की कोई भी प्राणी अब सदैव तेरी बाईं आंख की ओर ही रहेगी, ताकि तू उसे कभी देख ना सके। छेड़ू कहीं के? नहीं, मैं छेड़ू नहीं हूं। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों से मैंने किसी स्त्री को भी नहीं देखा और इसी कारण अप्सरा के दर्शन से भी वंचित रह गया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। थोड़ा ठहरो प्रियतम, कुछ मजबूरियां हैं। घटिया वाला गीत, ही। रूथ है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल कुंडली के सारे। हो बिल में बाम्बी में नदियां किनारे, छिछोरे गीत। बेटा बांके, विष्णु मिलन यामिनी के पश्चात तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ऋषि से विष्णु का कोई ऐसा श्राप दिलवा कि नामुराद की मिलन यामिनी ही ना हो सके और बच जाए मेरे प्राण। ऋषिवर, विष्णु ने आप पर भयंकर जुल्म किए हैं। जिस प्रकार उसके कारण आपको अप्सरा न मिल सकी, उसका भी मिलन अपनी विशैली से नहीं होना चाहिए। ठीक कहा पुत्र। ऋषिवर, लगता है विष्णु सर्प यहीं आसपास ही है। वो रहा, कमबख्त झाड़ियों के पीछे झप्पी छप्पियां पा रहा है। कमबख्त विष्णु मेरा काम बिगाड़ करके यहाँ अपनी सर्पिनी से मिलन यामिनी कर रहा है। कौन दुष्ट है जो मेरे मिलन में बाधक बन रहा है? ये मैं हूं, ऋषि एक आंख खोलाचार्य। दुष्ट विष्णु, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी मिलन यामिनी कभी ना होगी, क्योंकि दिन में तू मानव रूप में रहेगा और तेरी प्रेयसी नागिन रूप में, और सूर्यास्त के साथ ही तू नाग रूप में, और तेरी ही प्रेयसी मानवी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे दुष्ट सर्प का यही उचित दंड था ऋषिवर। साले विष्णु, और ले बांकेलाल से पंगा। बांकेलाल से ज्यादा जहरीला है क्या तू? ओ, तो कमबख्त बांकेलाल ने मेरे हाथों अपनी मृत्यु से बचने के लिए ये प्रपंच रचा है, क्योंकि अब जब तक मैं अपनी सर्पिनी से मिलन यामिनी ना कर लूंगा, तब तक मैं इसका वध ना कर पाऊंगा। ओ, सूर्यास्त हो गया और मैं सर्प में परिवर्तित हो रहा हूँ। विष्णु मेरे प्रियतम, हुण मेरा की होऊंगा? तू चिंतित ना हो विशैली, इस शाप की कोई ना कोई काट अवश्य होगी। मैं उसका पता लगाऊंगा, हमारा मिलन अवश्य होगा। इधर बांकेलाल अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर चुका था। महाराज, आपने कितनी अच्छी चोटी गूंथी है मेरी। प्रेम से जो भी कार्य करो वो अच्छा ही होता है रानी। ईश्वर करे आप दोनों का प्रेम अमर है महाराज, अमर हो महाराज। अरे बांकेलाल, आओ, इस समय कैसे आया हुआ?
महाराज, आप महारानी सहित मेरे साथ महल की छत पर चलो तो मैं बताऊं। फिर, लो बाकेलाल, हम छत पर आ गए, अब बताओ। आप दोनों हाथ भीख लेने की मुद्रा में फैलाकर नेत्र बंद कर ले महाराज। क्या बक रहे हो बाकेलाल? महाराज कृपया शांत हो जाएं। मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ। जो अमूल्य चीज मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ वह भीख मांगने की मुद्रा में ही प्राप्त होगी। आप इसे प्रसाद लेने की मुद्रा समझ लें। चंद्र किरण योग चल रहा है महाराज। इस योग में प्रार्थना करने पर पति पत्नी का प्रेम प्रगाढ़ होता है। आप चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें कि वो आप पर कृपा करें और प्रेम की चांदनी आपकी हथेलियों पर उतार दें। ये बाकेलाल क्या कह रहा है महाराज, और महारानी जी की आंखें बंद करवा कर। हे चंद्रमा देवता, प्रेम की चांदनी मेरी हथेलियों पर उतारो। हथेलियों पर कुछ उतरता हुआ महसूस हो रहा है महाराज? हाँ बांकेलाल, क्या अब हम अपने नेत्र खोल लें? नहीं महाराज, जब तक प्रेम की चांदनी का प्रसाद आपकी हथेलियों से महारानी जी की हथेलियों में नहीं चला जाता तब तक नेत्र मत खोलिएगा। बांकेलाल ने महाराज की हथेलियों पर क्या रखा है? महारानी जी, अब आप भी प्रार्थना करें कि महाराज की हथेलियों पर उतरी प्रेम की चांदनी आप में प्रवेश कर जाए। हे चंद्र देवता, महाराज की हथेलियों से प्रेम की चांदनी मेरी हथेलियों पर आ जाए। पति पत्नी में प्रेम तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। ही। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।